आत्मबंधन लीना मैम। मैं रेखा आत्मबंधन गुप्ता। सबको। यस लीना जी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आत्म जागृति के मंच पे। आज हमारा बड़ा सुंदर सा टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, और हमें बताएंगे हमारी प्यारी लीना बजाज जी। व्हाट यू लीना जी? धन्यवाद सबको, मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए। और आज जो टॉपिक है बड़ा ही सुंदर है, लाइफ आफ्टर डेथ। इसमें मुझे थोड़ा सा इंट्रैक्शन चाहिए। लाइफ आफ्टर डेथ होता क्या है, किसी को कुछ समझ या एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड थोड़ा इंट्रैक्शन करेंगे तो टॉपिक में और फ्रेग्रेंस बढ़ेगा। यस, तो कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लाइफ आफ्टर डेथ का क्या मतलब समझ आता है यहाँ पर? अगर आप केवल ट्रांसलेशन भी करें तभी बता सकते हैं, कोशिश करें फ्रेंड्स। यस, यस मंजुलता जी। यस, दे दिया। यस, थैंक यू। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार लीना जी। नमस्कार। नमस्कार। मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु नहीं होती है। आत्मा आत्मा जिंदा रहती है, शरीर की मृत्यु। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस डिवाइन अर्चना। थैंक यू मंजुलता जी। यस अर्चना। सभी को मेरा आत्मबंधन। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब यही है कि जैसे हम मृत्यु के नाम से हम इतना डरते हैं, मृत्यु सोच के ही डर लगता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है। और मृत्यु के बाद भी हमारा प्रोग्रेस होता रहता है, हमारा विकास होता रहता है। तो लाइफ आफ्टर डेथ का यही मतलब है। और हमारा किसी का कोई जैसे एक्सपीरियंस है? भौतिक शरीर मरता है, बाकी सारी शरीर तो हमारे साथ ही रहता है ना। तो हमारा एक ही शरीर जाता है, तो हम मृत्यु के नाम से जो इतना डरते हैं, सिर्फ एक शरीर जाता है, बाकी और शरीर हमारा जो एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, वो सारा साथ में होता है। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई किसी की तो जीवन खत्म हो गया, उसके बाद भी जीवन। किसी का कोई इसके कनेक्टेड कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, थैंक यू अर्चना जी। यस, रेखा जी और सरला जी भी बताना चाहती हैं, तो मेरे आपने ख्याल बताया। से यस, जो मुझे लगता है कि जब मृत्यु के बाद हमारा शरीर ही मतलब समाप्त होता है, हमारी सोल की यात्रा और अच्छी और चलती रहती है, मुझे जो लगता है। ठीक है, थैंक यू। जो समझ में आ रहा है वही बोले, बहुत अच्छा प्रयास तो करा। वेरी गुड। यस सरला जी। सभी को मेरा आत्मबंधन। लीना जी, विशेष रूप से आपको आत्मबंधन। और जी, अभी तो मैं अर्चना जी को बहुत प्रेज करना चाह रही थी। आज तीज है, हरितालिका तीज, तो वो बहुत अच्छे से तैयार हुई है और इससे सुंदर लग रही है। ये तो मैं हर ताल का तीज है। बधाई हो सबको उसकी बहुत बहुत। तो सभी जो लोग तीज व्रती हों, तो सौभाग्यवती महिलाएं, उन जिन्होंने व्रत रखा, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। ये तो बात अलग हो गई। अब दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही थी, जो लीना जी ने प्रश्न किया है, उसके बारे में मुझे ये लगता है, सिर्फ कल्पना की बात है क्योंकि मेरे कोई अनुभव नहीं है। और तो कि जो बातें हम सुनते आ रहे हैं उसमें ये लगता है कि इतने लोग हैं और मृत्यु के बाद इतने लोग से गुजरना होता है, और वहाँ बहुत अच्छा मतलब वातावरण होता है। जो यहाँ का जो वातावरण है इस भौतिक युग का, मतलब यहाँ भौतिक जगत का, उसमें जितना दुख और पीड़ा और परेशानियां हैं, शायद उस सब से यहाँ मुक्ति मिल करके और वहाँ बहुत आनंद और प्रसन्नता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। यस संगीता जी।
संगीता जी का भी हैंड रेस था ना? ये संगीता नरूला जी का था। यस संगीता। ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन सभी को। मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ PSSM में जुड़ने के बाद जैसे कुछ किताबें पढ़ी या कई जो मास्टर्स हैं, सीनियर मास्टर्स, उनके अनुभवों से पता चला कि मृत्यु के बाद एक बीच में सिर्फ एक विश्राम की स्टेज है जो बिल्कुल धरती से मिलती जुलती है, बाकी उसके ऊपर भी कई लोग हैं और नीचे भी कई लोग हैं। और जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, उतना हम हल्केपन में आ जाते हैं और बिल्कुल लाइट बॉडी बन जाते हैं। जो भारी शरीर हमारा है वो यही रह जाता है। तो ये कुछ किताबें पढ़ने, एक त्योबा प्रोफेसी है, उसके हिसाब से भी यही था कि आपको जैसे पानी होता है ऐसे ही ट्रांसपेरेंट बॉडीज होती हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, और अगर हम उस वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हैं तो हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जो ग्रेट मास्टर्स ऊपर हैं, एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू, मुझे इतना ही पता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़े प्रज्ञा जी। ये एक है विमला कराला जी का हैंड रेस है, वो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस शायद बताना चाहेंगी वो। लीना जी, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसा कि हम जी। लोग भी स्वाध्याय करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये ऐसा ही माना जाता है कि जब हम शरीर अपना छोड़ते हैं, भौतिक शरीर, तो जो हमारी आत्मा है वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, और स्पिरिट वर्ल्ड में जाके हमारे को पूछा जाता है वहां पर काउंसिल ऑफ एल्डर्स में कि आप लेसन लेने गए थे, जो आपने शरीर धारण किया था, वो आप लेसन लेके हम कितना उस पर खरे उतरे हैं, और उसके बाद उसको हमको अगले उसके लिए तैयार किया जाता है कि हम दोबारा से जब शरीर लेते हैं तो हमारे कर्मों के मुताबिक और जो हमको सीखना है अपने जीवन में उसके मुताबिक हमको दोबारा से भेजा जाता है, और वास्तविक जो हमारा घर है वो तो ऊपर ही है, बाकी हम लेसन लेने के लिए ही नीचे आते, ऐसा मेरे द्वारा समझा गया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सोनम कपूर जी का भी हैंड रेस है, एक और आया, और विमला जी का भी है, विमला कराला जी का। जी विमला जी का भी है, दे दिया, बताइए। दे दिया। सबको मेरा आत्मवंदन। जैसे मुझे पता है कि अभी तक तो जब इस आत्मवंदन ग्रुप को मैंने ज्वाइन नहीं करा था तब तक तो मुझे यही पता था कि मृत्यु के बाद यमराज आते हैं और स्वर्ग और नरक दो रास्ते होते हैं और उनको उसमें से गुजरना पड़ता है। जिसने अच्छे कर्म करे होते हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं, जितने बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं और उनको बहुत कष्ट सहना होता है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इतनी ही नॉलेज है, बाकी ये तो बहुत लंबा, गरुड़ पुराण में जैसे सबको पता ही है कि उसमें ही ये होता है। ये पूरी एक 8 दिन की पूरी कथा चलती है, लेकिन वास्तविकता तो अब मुझे आत्म जागृति में आके आई, जो मुझे पता चला इसके बारे में इतना सब कुछ। तो जो लीना जी है इस पे वो खुद प्रकाश डालें और हम लोग सबको बताएं। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विमला जी। यस विमला जी, शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। शॉर्ट में, शॉर्ट। सभी को आत्मवंदन। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे यहाँ एक रहते थे, तो वो डेथ कर गए और उनके बच्चे जो है वो घर में ही नहीं थे। उनको कम से कम 6-7 दिन बर्फ में रखा, और जब उनका लड़का बीच में कहीं था तो वो एकदम बर्फ सब गिरने लगी। हम बहुत छोटे छोटे थे तो सब उनको देख के डर के भागते थे। तो मैं उनके पास एक दिन गई, बहुत पतली सी हो गई थी, बहुत सुकड़ी सी हो गई थी वो अम्मा जी। मैंने कहा अम्मा जी आप जिंदी कैसे हो गई? तो वो बताने लगी, हिमाचल की थी वो, बहुत पूजा पाठ करती थी। उन्होंने कहा बेटे मेरा समय नहीं था, वो किसी और को ले गए, और वहां पे भी ऐसे ही वो लगती है, कोट लगती है वहां पे भी,
तो मैंने कहा जब आप गए वहां पे तो तब कैसे हुआ, आपको कैसे पूछा? कह रहे जब मैं गई यहाँ से तो पहले तो मुझे कोई लेने आया, बहुत बड़ा सा आदमी था, उसको दिख नहीं रहा था, परछाई सी थी उसकी, बहुत ही ब्लैकनेस सी। फिर मेरे जो गुरुजी थे वो आए, वो मुझे लेके गए वहां से, और फिर वो उन्होंने मुझे कमल पे बैठाया। मैंने कहा आपको इतना बड़ा कमल कहाँ से आ गया अम्मा जी, बताना जरा। कह रहे नहीं, उन्होंने कमल पे बैठाया और मुझे ऊपर लेके गए, और ऊपर ले जाके और मुझे बहुत अच्छे आसनों पे बैठाया। वहां खाना वाना नहीं चलता कुछ भी, वहां सब लोग ना ऐसे खुश रहते हैं, जहां पृथ्वी की तरह से ना वहां पे टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं ये कहती थी, मैंने कहा मैं भी मरना चाहती हूँ मम्मी, मैं भी टेंशन में नहीं रहना चाहती। तो मुझे ये पता है कि ये ज्ञान शुरू से हुआ कि मैंने कहा मम्मी यहाँ पे ऐसे इतने अच्छे लोग क्यों नहीं है जैसे स्वर्ग लोक में है, जैसे अम्मा जी बता रही थी। और फिर मेरी एक नानी सास थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और फिर उनको 6 घंटे या 4 घंटे बाद में वहां से लौटा दिया, बल्कि उनकी कमर में दिक्कत आ गई। मैंने कहा नानी आप कैसे वापस आई? कहने लगी मेरा नंबर नहीं था, किसी और का नंबर था। अब ये क्या था क्या नहीं था ये तो वही जानते हैं, या हम कभी जाएंगे तब हमें पता लगेगा। इतना ही मुझे कहना था। आत्मवंदन। थैंक यू मीना थैंक जी। यू। यस लीना जी। अच्छा, अच्छा लगा, इंटरेक्शन करने में मजा आता है। ये जो टॉपिक है उसमें बहुत इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी इसके कनेक्टेड मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगी जो मैंने अनुभव किए, बट अभी प्रेजेंट आपके सामने हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ। अरे वाह। सबकी अलग होती है ना, तो हाँ जी वाह जी। वाह। तो ये मौका मिला, पता नहीं ये टॉपिक कैसे निकला और चूज किया गया, और तुरंत मेरे को अभी मन में आया मैं दूसरों का सुनाने से बेटर मैं अपनी क्यों ना सुनाऊं। तो जैसे लाइफ आफ्टर डेथ के टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे को अनुभव हुए, जैसे मैंने 2014 में चालू किया, तो पहले पहले जैसे सब लोग बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है और सिल्वर कॉर्ड है, वो सब दिखने लगा था। मैं बोली ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा पर्पस ऑफ लाइफ, और मैं कौन हूँ जैसे पूछते पूछते आगे बढ़ती गई। मैं कौन हूँ, मेरी पूर्णात्मा कौन है, सब पूछती गई जैसे पूछना चाहिए और करना जरूरी है। तो करीबन 2-2.5 साल लगे, धीरे धीरे आंसर आने लगे। पहले तो एंसेस्टर्स आए एक साथ, 18 लोग जो नो मोर थे। मैं बोली ठीक है, ये तो अपने रिलेटिव से, ठीक है आए चाहेंगे, चलो ध्यान कराओ और आगे बढ़ो, पर वो जा नहीं रहे थे। उन्होंने समझ गए थे कि ये ध्यान करती है, इसके साथ चिपकने से इसकी एनर्जी भी अपने थोड़ा ड्रेन करेंगे और इमोशंस में इसको डालेंगे। और सब ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ लेने आते हैं, कुछ कुछ मैसेज देने आते हैं, कुछ न क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन करने आते हैं एनर्जी। ऐसे सबका अलग अलग है। मेरे पास 18 लोग आए एक साथ वन शॉट में सेंटर में। अभी मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, मैं बोली ठीक है जो हो रहा है होने दो। बाद में मैंने मेंटो से पूछा कि ये लोग नहीं है, 18 लोग पता नहीं क्यों आए। तो पहले वो बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं आई वॉज वेरी फ्रेश, हार्डली 2-3 महीना हुआ था, इतनी समझ नहीं थी। तो बार बार आते थे। मैंने बोला ये क्या है, ये क्यों बार बार आ रहे, मुझे समझाओ। तो उन्होंने बोला कि उनको एनकरेज मत करो। मैंने बोला क्यों, रिलेटिव्स हैं, एंसेस्टर्स है, सबका आशीर्वाद जैसे बड़े बोलते हैं, तो उसमें क्यों ना करें। तो उन्होंने समझाया they are on the other side of the realm, you are living and they are not living at present, so don't encourage them, just अगर वो लोग आते उनको ध्यान सिखाओ, असली रूप उनको बोलो कि दिखाएं और आगे बढ़े आध्यात्मिक में।
मैं बोलती थी, कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे। लास्ट में 2-4 लोग बहुत जैसे स्टबर्न होते हैं, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, तो वो जा नहीं रहे थे। फिर मेरे मेंटो को यहाँ पर सेंटर में डिस्टर्ब करने लगे। वो पूरी रात को ध्यान करती थी, 41 डेज कंटिन्यूस नाइट, और दिन में डे ड्यूटी सेंटर संभालती थी। तो रात को उसको तंग आर करने लगे। 2-3 दिन उसने भी सहा। उसने बाद में मैंने बातों बातों में उसने बोला कि ऐसे ऐसे थे, ये क्यों आए पता नहीं, पर जैसे तूने बताया उसी से कनेक्टेड है, मेरे को तंग करने आ रहे हैं अभी। मैंने बोला तेरे को क्यों तंग करे, उनसे कनेक्टेड मैं हूँ, मेरे को नहीं, बट तेरे को क्यों कर रहे। तो वो लोग देखते हैं कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो उसके साथ चिपक के उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए। बट वो लेडी बहुत स्ट्रांग थी, दिमाग में मतलब अवेयरनेस में बहुत अच्छी तरह थी, तो वो ठस न मस हुई। टचवुड अच्छा ही होता गया। उसने भी गाइड किया, मान नहीं रहे थे पर डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे उनके कनेक्टेड सोल्स जो नो मोर थे, उसको और तंग करने लगे। तो मैंने बोला अभी बोलो क्या करना है, तेरे को यहाँ तंग करते हैं और मेरे को तो इसका ज्ञान नहीं है, अभी इनको कैसे पार करें, गाइडेंस। तो उसने मेरे साथ गाइडेंस देके बोला तू बैठ के ध्यान कर, बाद में जो होता है मेरे को सब बोलना। मैंने बोला ठीक है। जैसे जैसे किया, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग नहीं जा रहे थे। मैंने बोला नहीं जा रहे, फिर 2 बार 3 बार ऐसे करने के बाद उसने बोला अभी कुछ लोग ठीक होते हैं तो उनको जो प्यार से नहीं समझते उनको एस्ट्रल मास्टर्स के पास सौंप दो। मैंने बोला ये प्रोसीजर सब मेरे को नहीं आता, आप समझाओ। तो उन्होंने समझाया। एस्ट्रल मास्टर्स को बुलाया मैंने, एस्ट्रल मास्टर्स आ गए। अभी क्या करना पूछा तो उन्होंने बोला इनको लेके जाओ, क्योंकि ये नीचे रिलम वाले लोगों को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो बेटर इनको लेके जाओ और आगे की यात्रा समझा दो। तो कुछ लोग उसमें से जैसे 4 थे तो 2 बाकी फिर अटक गए, 2 चले गए तो 2 फिर अटक गए। मैंने बोला क्या करना। फिर उन्होंने समझा ठीक है, जो चले गए एस्ट्रल मास्टर्स ने ऊपर से एक बोरी डाली, सैक जिसको बोलते हैं, उसमें 2-3 लोग चले गए, बाकी जो 2-3 लोग थे वो जा नहीं रहे थे, वो और ज्यादा स्टबल थे। फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने बोला फिर से बाकी जो बचे थे वो भी नहीं जा रहे, क्या करें अभी। तो उन्होंने बोला कमांड करो, तुम अपना पावर बढ़ाओ, एनर्जी ध्यान करो, पावर बढ़ाओ, एस्ट्रल मास्टर्स तेरी मदद करेंगे, उनको लेके जाएंगे। फिर मैंने देखा वो जा तो नहीं रहे थे, पर जबरदस्ती उनको जैसे एक चीज उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह में बोरी में डाल ली, 2-3 लोगों को डाल के उनको बोरी बंद कर दिया पैक, और ऊपर से खींच लिया। जैसे ही वो खींचे, वो लोग नीचे रहना चाहते थे बट ऊपर जाना नहीं चाहते थे, तो वहां पर उन्होंने वहां लेकर उनको कुछ सबक सिखाए फोर्सफुली, जो जैसे गरुड़ पुराण में लिखे पड़े हैं उसमें से कुछ सिखाए। मैंने वो देखा, बट मैं उस रिले में ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना था। वहां जाऊंगी, वही सोचूंगी, वही करूंगी, ठीक है नॉलेज मिलेगा, कुछ देखा कुछ समझा, छोड़ दिया। तो मास्टर्स जैसे करते गए। फिर दूसरा उन्हीं के कनेक्टेड, और मेरे को एक अनुभव आया 2016 में रात को 1:30 बजे। उसी में मेरे को समझाया गया यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। एक टारगेट वो समझ आई। दूसरा मिला योर पर्पस ऑफ द लाइफ, आपका पर्पस क्या है। तीसरा दिखाया हाउ आई हैड वेकेटेड द बॉडी। तो
पर्पस जो भी था वो पूरा करती गई मैं। टचवुड, इट इज ऑलमोस्ट जो उस टाइम वो पर्पस दिखा, एक बड़ा सा पर्पस दिखा, वो क्लियर हो गया। और कैसे मेरी मौत हुई, कौन बाजू में था, क्या था, वो सब समझाया। और ये समझाया कि तुम सोल हो, मतलब आत्मा हो, फिजिकल बॉडी नहीं हो। जो तेरे को अंदर फिजिकल ब्रेन में, माइंड में होता है डर मौत का, तुम उस मौत से मत डरो। मैं बोली तब तो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे जैसे एनर्जी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया ये सब समझ में आने लगा। और जो सीरियसली जो कॉर्ड होता है, सिल्वर कॉर्ड, एक दिन कुछ टाइम के बाद सिल्वर से गोल्डन बनता गया और ऐसे लगा कि वो डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट, कट हो गया। तो मैं बोली, अपने मेंटो को शेयर की कि पता नहीं मेरे को ऐसा एक बार सिल्वर लगा, फिर मैं देखती हूँ तो गोल्डन भी होता है और अच्छी तरफ ऊपर की तरफ जा भी रहा, पर एक लेवल पे जैसे उसका निराकार रूप होता है, इनविजिबल टाइप। वो बोला ये क्या है, मैं तो फिजिकल बॉडी में हूँ, अगर कॉर्ड कट हो जाता है तो इंट्रैक्शन विद द एस्ट्रल बॉडी कट। बोली ये क्या है, तो समझाया कि लाइफ आफ्टर डेथ ये भी होता है। तेरे को ये समझाने के लिए ही वो कॉर्ड को निराकार रूप में रख दिया गया, बट प्रेजेंटली यू आर इन द लिविंग स्टेट टू एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड, हील, ग्रो, सेव एंड शेयर। मैंने बोला इतना सारा लंबा बताती है तो समझाना क्या चाहती है, मेरे को शॉर्ट में समझा। तो वो तो साउथ इंडियन लेडी थी और पूरा अपने हेवी वर्ड्स में बात कर रही थी। मैंने बोला इतना लंबा मत समझा, एक एक वर्ड का शॉर्ट में मेरे को गाइडेंस दे। तो समझाने की कोशिश की, कुछ मैं समझ पाई, कुछ फिर धीरे धीरे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली होते गए। उसके बाद मैं समझती गई, हाँ ठीक है, कॉर्ड होता है, सिल्वर देखा, गोल्डन हुआ और निराकार रूप में ऐसे वो कन्वर्ट हो गया मेरे को समझाने के लिए। बट आई एम लिविंग, बट आई एम स्टेइंग टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट एंड ग्रो। प्लस जो इच्छाएं इन माई पास्ट अगर मैंने छोड़ दिए बाय वैकेटिंग द बॉडी एंड वो पूरी नहीं हुई है एनी टाइम इन द लाइफ टाइम, तो वो पूरी करवाई। कैसे करवाई, जैसे एक था मेरे को, बच्चे जैसे अपने बचपन में होते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं अलग अलग, तो मेरे को वो इच्छा थी साइकिल चलाने की। अभी इस उम्र में तो इतना इजी नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है अभी कैसे चलाऊं, मेरे को सीखना है। तो वो ही मेरे को दिखाया कि देख तू आत्मा है, तेरी इच्छा थी कि पूर्व जन्म में तूने साइकिल, स्कूटर या कुछ भी ऐसी चीजें सीखी नहीं थी, तो मेरे को साइकिल सिखाया वहां। बीइंग हियर इन माय फिजिकल बॉडी, मैंने अपना सोल देखा साइकिल चलाते हुए, उसके बाद देखा स्कूटर चलाते हुए, ऐसे मना मल्टीपल पूरी होती गई इच्छाएं। पर वो मेरे को तभी भी ये समझ नहीं था ये क्यों दिखा रहे हैं। इस जन्म में भले मे बी चाइल्डहुड थी, पर मैंने उसको डिलीट कर दी फिजिकल ब्रेन से। होगा तो होगा, नहीं तो ओके, जस्ट लीव एंड लेट गो। तो जो वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी थी, वो धीरे धीरे मेरे को एस्ट्रल बॉडी में एस्ट्रल ट्रैवल, खुद मेरी सोल साइकिल चलाती है, मेरी सोल खुद स्कूटर चलाती है, मेरे को डांस करने की इच्छा है, मेरे को गाना गाने की इच्छा है, जो भी व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारे एक एक करते पूरे करते गए। ये धीरे धीरे अपने ध्यान करते करते मैं समझ पाई ये क्या हो रहा है, समझ नहीं रही थी। तो फिर अपने आप से कनेक्ट होकर ये क्यों साइकिल दिखा रहा है, इससे मुझे क्या समझना है, अपने आत्मा से कनेक्ट होते फिर मैं समझती गई ये तो मेरी इच्छाएं थी, कम से कम इस जन्म में, बचपन में तो कुछ थी, धीरे धीरे पूर्ण होने लगी।
फिर ऐसे जो शादी के बाद, बच्चों के बाद कुछ कुछ जो इच्छाएं अगर हो भी जाती है, कुछ वो भी पूरी नहीं हुई थी, वो भी पूरी करवाई गई, वो भी ऑटोमेटिक पूरी होती गई। और उसका आभास मेरे को नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, अंदर से हो रहा था कि ये काम करना है, बट कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। ठीक है, लीव लेट गो, जब होना है होगा। 2-3 बार ऐसे करते करते बहुत सारे जो इच्छाएं मेरी अर्लियर बर्थ में थी वो इस जन्म में मैंने पूरी की। जैसे अपने बोलते हैं कि खाली यू कैन एंजॉय दिस physical body on the earth planet. Now you can enjoy after you're vacating the body in the astral world also. वहां भी डांस होती है। बहुत सारी बार मैंने अपनी डांस खुद देखी है, और क्या बोलते हैं, ध्यान सिखा रही हूँ वो भी देखा है, और कुछ भी गाइडेंस करती हूँ, किस किस मास्टर के साथ कुछ जन्मों के इसमें कनेक्टेड हूँ वो समझाया। जैसे कभी भावनाओं से भी अपने कनेक्ट हो जाते हैं, कभी नॉलेज के लिए कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही बीइंग इन द फिजिकल बॉडी मेरे को ये आभास समझाया गया कि दो यू बीइंग हियर यू आर देयर ऑल्सो, यू आर देयर ऑल्सो। तो अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पा सकती, मैं कर पाई। मैंने साइकिल भी चलाया, डांस भी की, गाना भी गाया, जो भी अपनी इच्छाएं थी जो छोड़ के गई थी वो पूर्ण हो गई। तो ये आभास मेरे को बहुत तरीके से समझाया गया कि ना, ये होता है। ऐसे अपने को नहीं समझना है कि बीइंग इन द फिजिकल बॉडी यू कैन नॉट एंजॉय दैट। जो वहां होता है वो यहाँ फिजिकल प्लैनेट अर्थ पे भी होता है, बीइंग इन द बॉडी। बट अपने भूल जाते हैं और वो इच्छाएं अंदर दबी रहती है। ध्यान करते हैं, ऑटोमेटिक वो आउटपुट होती है और एक एक पूरी होती जाती है खुद पे खुद। अगर वो बंदा सीरियसली अपनी आत्मा से कनेक्ट करके ध्यान करेगा तो खुद पे खुद क्लियर होता जाएगा। तो जो वर्ल्ड वहां है यहाँ भी है, बट यहाँ एक्सपीरियंस जब बंदा करता है वो अच्छी तरह समझ पाता है अंडरस्टैंडिंग के साथ। दूसरी बात है, वहाँ मास्टर्स अपनी जब भी बॉडी वैकेट करते हैं, अपने एंसेस्टर्स जैसे मैंने बोला इनवाइट करते हैं। अपनी एक फैमिली जैसे यहाँ होते हैं, भाई बहन दोस्त, ये भी वहाँ पर भी फैमिली होती है, वहाँ पर भी सेम फैमिली। बट वहाँ रिलेशनशिप या ऐसे जैसे है वहाँ नहीं होगा, बट ओनली एज अ सोल फ्रेंड्स। सब ध्यानी रहेंगे, सब ध्यानी रहेंगे, और जो कुछ भी आशाएं न लेके जाते हुए वो फटाफट कनेक्ट होगा। अगर किसी की भी कुछ इच्छा रह जाती है वो इतना इजी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इतना इजी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, जो वहाँ एक 1-to-1 काउंसलिंग होती है, हॉल ऑफ काउंसलिंग होता है, मास्टर्स काउंसलिंग करवाते हैं। एक एक रूम में दिखाते हैं अपने संकल्प जो लेके गए थे कि तू धरती पे गए, जो प्लान, जो इच्छाएं, जो काम किए जाने वाले थे तेरे से, क्या तूने पूरे किए? यस और नो। अगर किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो कहाँ गलती हुई है उसकी समझ देते हैं, दिखाते हैं। तू देख अपने आकर्षिक रिकॉर्ड्स, तू देख अपने आकर्षिक रिकॉर्ड्स और उसको रेक्टिफाई कर। जैसे जैसे अपनी ऊर्जा बढ़ती है समझाते हैं, फिर अपने आकर्षिक रिकॉर्ड्स के बुक्स पे देखते हैं और धीरे धीरे क्लियर करते आते हैं। पर ये आकर्षिक रिकॉर्ड्स का भी एक अनुभव है, वहाँ पर
जब मैंने एक साउथ मास्टर के साथ वो क्लास सीखा था, तो उसने मुझे बोला कि एक स्टेज आ गई कि देख अपने आकर्षक रिकॉर्ड्स। उस गैलरी, उस लाइब्रेरी में गई, बंदा लेके आया मेरा बुक, देखा तो बुक वाज रियली एम्प्टी। मैं समझ नहीं पाई। 1 सेकेंड ना। कॉल आ गई है, बस अभी आ रही है वापस। थोड़ा अच्छा टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये आप बता रहे हैं हमें। कि अगर हमारी कुछ इच्छाएं रह जाती है सीखने की, तो हम वहां ऊपर के realm में भी सीख सकते हैं। वहां भी ऐसे ही टीचर्स होते हैं हमें बताने के लिए। आप संगीत सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, या मैथ्स में इंटरेस्ट है, या पायलट बनना चाहते हैं, सब कुछ वहां हम सीख सकते हैं। यस लिम जी। सॉरी, 2 मिनट के लिए कोई आ गया था। तो जहाँ आकर्षक रिकॉर्ड्स देखा, मेरे साथ कुछ और लोग थे, वो तो पढ़ रहे थे। मैंने बोला ये खाली खाली क्यों है, बट मैंने अपने आत्मा से कनेक्ट होकर पूछा ये खाली खाली क्यों है। तो मेरे अंदर से आंसर आया, हील, सेव एंड शेयर। मैंने बोला हील क्या करना है, सेव क्या करना है, शेयर क्या करना है। फिर पूछा, हील अपने बॉडी को अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्मिक अकाउंट को हील करो, सेव करो और शेयर भी करो। मैंने समझ आ गई बाद में कैसे ये वो सब अपनी आत्मा से कनेक्ट करते करते पूछती पूछती हील, सेव एंड शेयर तीनों करती गई। धीरे धीरे टचवुड आज तक भी कर रही हूँ। तो जैसे हील, सेव, शेयर क्यों करना है, जो प्रॉब्लम अपने को है, हम बौद्धिक शरीर में आते हुए अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस के साथ ध्यान करेंगे तो यहाँ रह के अपने आप को हील कर सकते हैं। यहाँ रह के ध्यान करके अपने आप को हील कर सकते हैं। जैसे हील भी करते हैं, सेव भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, वैसे ही वहाँ जो लोग भले ध्यान करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते प्रोसेस को, तो उनकी हीलिंग वहां होती है ऊपर वर्ल्ड में। जो समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, वो यहाँ होते हुए फिजिकल बॉडी में ध्यान करते हुए अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए अपने आप को भी हील करेंगे और सेव भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान सिखाएंगे। यहाँ रह के भी ध्यान सीखेंगे, सिखाएंगे, और यहाँ रह के ऊपर जगत में मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में भी ध्यान सिखाते हैं। नाच गाना, घूमना फिरना, जो एंजॉयमेंट पार्टीज जो करना है, जो इच्छा है, वहां भी आप कर सकते हो। वहां भी आप अपने आप को कर सकते हो एंजॉय, न कि फिजिकल बॉडी में। फिजिकल बॉडी में थोड़ा अपने को दूसरे रिलम में होते हैं और लगता है कि मैं बॉडी हूँ, बॉडी हूँ, बॉडी हूँ, तो उसमें थोड़ा एंजॉयमेंट का रूप खाली चेंज हो जाता है, क्योंकि माइंड में अपने को बॉडी 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 ही मालूम है। खास करके जो ध्यानी नहीं होगा, वो तो उससे पूछोगे तो वो बोलेगा बॉडी, बट जो ध्यानी होगा वो तो खुद बोलेगा मैं सोल हूँ, आत्मा हूँ। और धीरे धीरे उसको समझ आने लगेगी, धीरे धीरे उसको समझ आने लगेगी कि तू आत्मा है, तू यहाँ भी कर सकती है, वहां भी कर सकती है। और आत्मा तो अमर होती है, आत्मा तो अमर होती है। तो बिना भय आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा होता है मास्टर्स ऑफ, सॉरी, 4th पॉइंट होता है मास्टर्स ऑफ कर्मा। मास्टर्स ऑफ कर्मा जो हमें गाइड करते हैं कि
ये कर्म करो, ये सीखो, ये कर्म ना करो और ये सीखो। सब में कुछ ना कुछ सीख तो है। किसी में गिल्ट को रिलीज करना, किसी में ऊर्जाओं को रिलीज करना, किसी में फियर को, सब में है। बट यू हैव कम हियर to be in the physical body, experience, understand, change yourself by understanding. साथ में हील करो, सेव करो, शेयर करो, कर्मास को क्लियर करते जाओ। तो मास्टर ऑफ कर्मास वो भी समझाते हैं। समझाते मतलब इतना इजी नहीं है कि दे विल कम टू अस डायरेक्टली। वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके स्पिरिट गाइड्स बोलो, एंजल्स बोलो, जो भी मास्टर्स अपने अंतर से कनेक्ट होके हमें गाइड करते जाएंगे। बट जैसे ही अपने से कनेक्ट होते वो गाइडेंस देते जाएंगे, हम लोग अपने अंदर ही उसको विश्वास नहीं करते कि नहीं, ये तो बाहर की आवाज थी, मैं कैसे अंदर से बात कर सकती हूँ। मैं तो फिजिकली बाई वर्ड्स में बात करूंगी, मैं अंतर आत्मा से कनेक्ट कैसे करके बात कर सकती हूँ। तो वो उस पॉइंट को पहले इग्नोर कर देता है, रॉन्ग बोल देता है और डिटैच हो जाता है। डिटैच होके उस पे कनेक्ट होके का प्रयास भी नहीं करता। भले वो ध्यानी हो, भले ही वो ध्यानी हो, अपने आप अपनी आत्मा से ही जुड़ने के बावजूद उसको वो समझ नहीं होती है कि मैं आत्मा से जुड़ने के बाद मेरी आत्मा मेरे को गाइड करती है। वो विश्वास खुद पे खुद नहीं करता, क्योंकि वो बाहर की दुनिया एंजॉय करना चाहता है। तो जब बाहर की दुनिया एंजॉय करोगे तो अपने मास्टर्स और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कनेक्ट कर भी गए तो गलत कर्मा, गलत लोगों से, गलत विचारों से भी कनेक्ट हो जाओगे। तो अपने को जैसे बोलते कि हैंडल विथ केयर, हमें अपने आप को जागृत अवस्था में रहते हुए, आत्मा से कनेक्ट होते हुए, बहुत ही शिद्दत और स्वच्छता से, विचारों की स्वच्छता से हमें अपने आत्मा को आत्मसमर्पण करके उसके साथ कनेक्ट होके उसको वैल्यू देके इंटरेक्शन करना है। तभी ही वो मास्टर्स, एनर्जीज, गाइड्स, जो कर्मा के कनेक्टेड मास्टर्स होते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान भी कैसे मिलेगा? जैसे कभी पिक्चर्स में, कभी टेक्स्ट में, कभी अंतर ही अंदर अपनी सोल रटेगी, गाइड करती जाएगी, ये कर, ये कर, ये कर, ये नहीं कर, ये मत कर, ये रॉन्ग है, ये राइट है, इसमें ये लेसन तेरे को सीखना है। अंदर ही अंदर गाइड करती जाएगी। इसीलिए पत्री सर बोलते थे, भले आप कहीं भी हो, किस स्थिति में भी हो, 24/7 365 66 अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहोगे तो आपकी एक अलग ही लेवल की उन्नति होती जाएगी। Being in the physical body, you will understand, experience, plus you will clear your karmas and go in the higher level of understanding. तो आत्मा तो कभी भी अमर है, आत्मा कहीं भी घूम सकती है, हर चीज में हमारी आत्मा है। हर एक फिजिकल थिंग हो या नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, सब में हमारी आत्मा है। इसीलिए हम कनेक्ट होकर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को कि समथिंग इज देयर, बट वो खोजते नहीं कि इस बंदे से या बंदी से मैं कनेक्ट हुई तो क्यों हुई। तो जब अपने आत्मा से कनेक्ट होंगे, पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर बंदा
जो मेरे को इंटरनली अट्रैक्ट करता है, बाय थॉट्स, माइंड पे, जैसे टेलीपैथी बोलती है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट कर्मा हैव आई टू क्लियर, व्हाट अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड, वो अपने को अपनी आत्मा से कनेक्ट होके मास्टर्स के द्वारा, स्पिरिट गाइड्स के द्वारा हम कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके रिलेटेड जो मास्टर्स ऑफ कर्मा होते हैं वो हमें भरपूर समझ, गाइडेंस देते हैं और कनेक्ट करवा के रहते हैं। खाली उनका हेल्प लेना पड़ता है, पूछना है कि पर्टिकुलर बंदे का इंट्यूशन अंतरात्मा से आया, मैं इस बंदे से या बंदी से क्या सीखना है या क्या कर्म क्लियर करना है। तो ये अपने को करते करते अपने कर्मा भी क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी सोल की उन्नति होते हुए, देखते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपने कर्मास भी क्लियर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं समझ के साथ। तो जब रियली अपने बॉडी फिजिकल वेकेट करेंगे तभी वहां पर हमें मास्टर्स दिखाएंगे, तूने ये सब किया। कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही हो सकता है, कुछ 100% राइट भी हो सकता है। जब अपने अवेयरनेस में रहेंगे तो वी विल सीरियसली वर्क टू क्लियर आवर कर्मास ऑल्सो, सीरियसली वर्क टू हील आवरसेल्व्स ऑल्सो। तो इट इज अ ग्रोथ। हर टाइम जब अपने वेकेट करते हैं बॉडी, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, इट इज अ ग्रोथ। वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। ध्यान में हम रोज मरते भी हैं और रोज पैदा भी होते हैं विथ डिफरेंट लेवल्स, जिसको बोलते हैं इनकारनेशन और री इनकारनेशन। जैसे जैसे अपनी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे अपनी ग्रोथ होती है, अवेयरनेस में समझ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक ही बॉडी में रहते हुए अपनी री इनकारनेशन रखते हैं थॉट। और जब ऊर्जा बढ़ती है, अपनी री इनकारनेशन होती है, और री इनकारनेशन होते हुए भी जो कार्मिक अकाउंट, पिछले संचित कर्मा का लोड, वो भी हम इसी फिजिकल बॉडी में रहते हुए री इनकारनेशन के लेवल पे करते जाते हैं। और जैसे ही करेंगे तो अपनी आत्मा की तो उन्नति होगी, क्योंकि हमें जीरो स्टेट में जाना है। एक तो निर्विचार, दूसरा हमको ये समझ में आ गया कि जिस ब्रह्मांड से हम लोग आए हैं उसी ब्रह्मांड में दोबारा जाना है, यू टर्न लेके। जो हुआ उस गिल्ट को, गलतियों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि पकड़ के बैठेंगे कि ये काम नहीं हुआ या गिल्ट रह गया, तो फिर उसको जन्म लेके फिर वहीं राइट एंड रॉन्ग का करेक्शन करने आएंगे। रॉन्ग हो गया, सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव, ये सब जो अफर्मेशंस है, अपनी आत्मा से कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर बंदे को जितना हो सके सोल लेवल पे भी करोगे तो इट वर्क्स। फिजिकल पे भी करना जरूरी है कभी कभी, बट सोल लेवल पे भी करोगे तो इट वर्क्स आउट और उसका रिजल्ट होता है। रिलेशनशिप में खास करके होता है, बिजनेस में चेंजेस आती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उस रिलेशनशिप के साथ अच्छी तरह होती है। जो अपने मैनिफेस्टेशन की डिसीशंस कभी लिए थे, नहीं हो पाया, वो मैनिफेस्टेशंस में चेंजेस आती है। तो ऐसे बहुत ही होता है। जैसे अपने कुछ अगर लेना है या किसी की शादी होनी है, नहीं हो रही, तो अपने क्या बोलते हैं, शादी नहीं हो रही, पता नहीं कैसे कर्म लाए, वी टॉक ऑल दिस ओनली। बट उसी को अपने अगर जब बोलेंगे शादी हो गई, खुश है, भले वो फ्रेंड हो, बच्चे हो या जो भी हो, या कोई ऑफिस का टारगेट
पूरा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। खाली keep a positive affirmation towards your own self by saying it's done, I'm happy, it's done। जैसे जैसे ये बोलते जाओगे तो वो अफर्मेशंस पहले तो अपनी सेल्स, जो फिजिकल बॉडी में सेल्स है, वो सुन के उसमें परिवर्तन आता है ऊर्जा के माध्यम से। और जैसे ही वो चेंजेस अपने नेगेटिव टू पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, अपने बॉडी में क्लेंसिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, कार्मिक अकाउंट पुराने जो बंदे चिपके पड़े लेके आए हैं, गिल्ट, फियर, सब वो क्लेंस होते हैं। उसके बाद ही जब अपने कनेक्ट होंगे, पूछने के लिए ये परिवर्तन आया तो आया कैसे, क्योंकि करते तो जाते ध्यान बट समझ नहीं पाते ये परिवर्तन आया कैसे। लेटर ऑन जब अकेले में बैठ के ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि ये सब जो इच्छाएं या गिल्ट, फियर जो भी मैं लाया था या लाई थी, वो एक एक मैं खुद पे खुद साफ कर रहा हूं। और ये क्रिएट किसने किए हैं? ये क्रिएट हमने ही किए हैं, भले मे बी गुड और मे बी बैड। अभी समझ नहीं थी, अभी समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आ गया कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो जैसे राइट एंड रॉन्ग का अंडरस्टैंडिंग अपनी आत्मा को होगा, खुद पे खुद अपना गाइडेंस देते हुए अपने कार्मिक अकाउंट भी क्लियर करती जाती है। तो हील, सेव एंड शेयर, इसीलिए मेरे को वो आकर्षक रिकॉर्ड्स में दिखाया। मैं समझ नहीं पाई थी, धीरे धीरे अपनी ही, जैसे बोलते हैं, अपनी आत्मा से बात करो, कनेक्ट करो, समझो, करते 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 टचवुड धीरे धीरे मैं क्लियर करती जा रही हूँ। और चौथा जो मास्टर्स ऑफ कर्मास बोलते हैं, वो अपने को इंट्यूशन के द्वारा, इंट्यूशन काउंसलिंग होता है तो राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। हॉल ऑफ काउंसलिंग जिसमें मास्टर्स रहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग देते हैं राइट एंड रॉन्ग की। बट जो मास्टर्स ऑफ कर्मास होते हैं वो हमें इंट्यूशन के द्वारा, इनर वॉइस के द्वारा, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं एंजल्स के द्वारा, स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। तो जैसे जैसे अपने कनेक्ट करते जाते हैं, बीइंग इन द फिजिकल बॉडी, एक्सपीरियंसिंग योर ओन सेल्फ, you can understand कि this is the life after death, कि अपने जिंदा रहते हुए भी अपने समझते हैं कि मैं मर चुकी हूँ। क्योंकि ये थॉट मेरे अंदर भी आया था, क्योंकि जब कॉर्ड सिल्वर से गोल्डन हुआ और एकदम निराकार हो गया, मतलब इट वॉज इनविजिबल, तभी मेरी मेंटोर ने समझा। मैंने पूछा था ये तो कॉर्ड तो पता नहीं, अभी दिखता ही नहीं, अभी मैं हाउ एम आई अलाइव? आप लोग तो बोलते हो कि वो कनेक्टिविटी है। तभी वो समझाई कभी कभी ऐसा होता है कुछ सीखने के लिए, क्योंकि अपने हर दम एवरी टाइम अपने आप को बोलते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है, मैंने देखा नहीं तो मैं मानती नहीं। जब तक अपने देखते नहीं, प्रूफ 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 बोलते हैं ना, तो खुद जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रूफ खुद पे खुद, एक्सपेरिमेंट खुद पे खुद, अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिक हीलिंग, और आगे कार्मिक अकाउंट भी मास्टर्स गाइड करते हैं क्लियर करने के लिए। तभी बहुत ही अवेयरनेस में उन मास्टर्स के साथ कनेक्ट होके हमें जुड़ना है। तभी फिर अगर हमने बोला ना ऐसा नहीं होगा, मे बी नॉट, तो फिर रह गया, फिर दोबारा उसके साथ जन्म लेके मना vacate the body, come again, connect with that particular person, with that family, क्लियर करो। इच्छा है एक बार क्या लाखों बार आओ। कई बार हम गुजर चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, अलग अलग चोला, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बट तभी वो समझ नहीं थी। समझ ना होने के बावजूद लिए
हमने बहुत ही कर्मा क्रिएट कर दिए हैं। तो अब उस कर्मा को क्रिएट करते करते एक स्वादिष्ट, क्या बोलते हैं उसको, जिलेबी बना चुके हैं अपने कर्मों की। अभी उस जिलेबी को क्लियर कैसे करेंगे? क्लियर हमें ही ध्यान से करना है। जैसे अपने नूडल्स कैसे होते हैं, एकदम सीधे सीधे, वैसे ही ये जिलेबी का प्रोसेस कर्मा से कनेक्टेड अपने अपने खुद ही बना चुके। उसको सीधा करना है तो सीधा भी हमें को ही करना है। और जैसे ये कनेक्ट होते जाते हैं फिजिकली, ऐसे एग्जाम्पल मैंने जिलेबी बोला, बट ये जो कनेक्शन होती है फिजिकल बॉडी में, वो डीएनए से कनेक्ट होती है। हमें 12 स्ट्रेंड्स है, तो ये 12 स्ट्रेंड्स एकदम जिलेबी की तरफ मिक्स होके ओनली 2 स्ट्रेंड्स के लेवल पे होती है। ओनली 2 स्ट्रेंड्स, और वो भी इट लुक्स लाइक अ डीएनए का फोटो कभी किसी ने देखा होगा कि इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो वो उस में भी ट्यूब्स होते हैं जिसमें अपनी सेल्स होती हैं और उसमें आत्माएं होती हैं, अपनी ही कनेक्टेड पुराने जन्मों की आत्माएं, अपनी ही। जैसे अगर मैं किसी जन्म में डॉग थी तो डॉग की आत्माएं, विचार और दृष्टिकोण जो भी होगा उस पर्टिकुलर सेल में होगी। तो हर एक सेल में वो भी क्लेंसिंग होती है। क्योंकि ये सब अभी जो मैं बोल रही हूँ, मैं खुद हैरान हूं कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब मेरे अंदर हो चुका है। मैं समझ नहीं पाई अभी भी। ये मैंने जैसे बोला टॉपिक क्यों चुना, वो समझ नहीं थी। चलो, करना है अपनी आत्मा से कनेक्ट होके। बाहर का क्यों मैं समझाऊं, मेरे को अंदर से आया, तू बाहर का मत समझा, तू अपना ही बोल, क्योंकि तूने अनुभव किया है तो तेरे को तेरा प्रूफ तो है ही है। बाकी कोई माने या ना माने, उसमें एक बार मैंने अपने ही डीएनए को देखा, तभी ही मैं समझ पाई कि ये भी प्रोसेस यहाँ बैठे बैठे जो 12 स्ट्रेंड्स थे, उलझ गए थे, अभी वो सुलझा चुकी। उसमें जो नाड़ी थी, एनर्जी ट्यूब्स थी, उसमें सेल्स थी, है, बहुत सारे क्लियर कर चुकी हूँ। और आगे भी जो बचत सचत है वो करके, पूरा करके ही बॉडी वेकेट करना है। कार्मिक अकाउंट सब अंडरस्टैंडिंग के साथ सब क्लियर करके ही जाना है, न कि कुछ बैलेंस रख के फिर आना। तो ये था जो मेरा लाइफ आफ्टर डेथ, बीइंग इन द फिजिकल बॉडी प्लस कुदरती ये चैप्टर का ज्ञान भी मैं खुद ही फिजिकली आई एम देयर। कुछ लोगों ने मुझे इस मंथ में 1 तारीख देखा भी है, अभी जूम पे भी देख रहे हो। तो ये यहाँ भी होता है, वहां पर भी होता है। तो वी हैव नॉट टू थिंक कि मैं बॉडी हूँ, ये नहीं होगा, या न विश्वास करना। ये एक सीख समझ जानी चाहिए। एवरीथिंग हैज नॉट टू बी वैल्यूड एंड एवरीथिंग हैज नॉट टू बी वैल्यूड ऑल्सो। तो दोनों को समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अपनी हीलिंग खुद पे खुद करते जाओगे। और जो कनेक्टिविटी विद द अर्लियर बर्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, उसमें भी आपका उद्धार होता जाएगा। तो ये कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ में अपना एक्सपीरियंस कहते हुए, अभी जैसे एक और चीज बतानी थी, इंदु सूद जी का मैसेज आया था। अभी क्या कनेक्टिविटी है
वो उनको भी थोड़ा खोजना पड़ेगा, मैं भी खोज रही हूँ। इंदु उस पार तो लीना इस पार, दोनों जब खोजेंगे, दोनों का प्रोसेस कार्मिक अकाउंट क्लियर हमें करना है, तो खुद पे खुद काम करके क्लियर करना है। हाँ जी लीना क्या जी। यस, क्या मैसेज आया उनका आपको? एक अजीब सा मैसेज है, वो इंदु जी से शेयर करूंगी। इंदु जी का नंबर मेरे को व्हाट्सएप हाँ जी, करिए। मैं यहीं पे। ठीक है, मैं कर दूंगी रीना जी। हाँ ओके, तो फ्रेंड्स इतना बढ़िया टॉपिक है ये, इसमें कुछ चीजें अगर कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कुछ क्लियर ना हुआ तो। एक तो जैसे मुझे तो ये 12 स्ट्रेंथ्स क्या है ये नहीं समझ आया, क्या चीज? और 12 स्ट्रेंथ्स की बात करी आपने, है ना। और अपने कर्मा तो हमें वही अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर के, अवेयर रह करके, अपने गाइड्स की मदद के साथ पूछने हैं हमारे कौन से हम जो संचित कर्मा लेकर के आए हैं, तो हम उन्हें भी बैगेज को खाली करना शुरू करें। तो तभी हो पाएगा जब हम खुद की आत्मा से जुड़ेंगे और गाइडेंस लेंगे मास्टर्स की और अपने गाइड्स। चलो वो तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन ये 12 स्टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपका कि वर्ड अगर क्लियर आप, नहीं है, आपका वर्ड थोड़ा क्लियर करो, कौन सा वर्ड? अच्छा वो जो आपने 12 स्टेंस की बात कर रही थी स्ट्रेंथ, अभी अच्छा आपने, डीएनए, डीएनए में अपने को क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए में ना। डीएनए में क्रोमोसोम्स होती है, यस। सेल्स होती है। स्ट्रेंथ मतलब जैसे हम्म, 12 धागे, यू थिंक एज 12 थ्रेड्स, द अदर वर्ड फॉर स्ट्रेंथ इज थ्रेड्स, अच्छा बट साइंटिफिक वर्ड जो बोलते हैं, मना फिजिकल बॉडी के लिए जो वो ऑर्गन के हिसाब से स्ट्रेंथ्स बोलते हैं, वो उलझे हुए रहते हैं कर्मों के माध्यम से। ध्यान करते हैं ओके, तो एक समझ एक धागा जैसे खुद पे खुद अलग होता है। जैसे मैंने इसीलिए जलेबी का बोला कि जलेबी खुद कर्मों की गोल गोल बनती जाती है, पर नूडल्स एकदम स्ट्रेट होते हैं, एक एक अलग अलग। तो वैसे यहाँ 12 धागे होते हैं स्ट्रेंथ्स, और वो होते अपने स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की जगह पर एंड फ्रंट में, पर बीच में अपने चक्रास के साथ भी थोड़ा कनेक्टेड होते हैं। दिखते पीछे से हैं, फ्रंट से नहीं दिखते। फिजिकल बॉडी को ध्यान करते समय उस जगह पर आप देखोगे एक टाइम आएगा जब आपका पिछला हिस्सा एकदम ऐसे खुल जाता है। ये 2 दिन पहले इनर जर्नी में प्रोसेस हुआ, एकदम पिछला हिस्सा खुल गया, स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो मैं अभी सिंधी में करवा रही हूँ। वहां पर वो स्ट्रेंथ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड और 7 चक्रों के बीच में होता है। तो वो एकदम उस 12 धागों में, मतलब स्ट्रेंथ्स में जो होते हैं क्रोमोसोम सेल्स, उसमें जो अपनी ही आत्मा किस जन्म में किस जगह पर क्या कर रही थी, क्या कार्मिक अकाउंट बना के क्लियर होते जाते हैं ध्यान से। जैसे ही वो ध्यान से क्लियर होते हैं, हमको समझ आती, हाँ कि इस जन्म में मैंने इसके साथ जुड़ी हुई थी, वहां उससे मुझे ये सीखना था, ये करेक्शन करनी थी। जैसे ही वो अर्ज अपने दिमाग में रहेगी, मन में विचारों में रहेगी, आत्मा से कनेक्ट, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा वो कार्मिक अकाउंट। तो जो उस सेल्स में भी प्यूरिटी आएगी, क्योंकि उन सेल्स में भी अपने नेगेटिव वर्ड्स, थॉट्स, डीड्स सब पड़े रहते जन्मों के। क्लियर है प्रज्ञा जी? बिल्कुल, यस, थैंक यू लीना जी। और इसमें मैं थैंक एक चीज और यू। ऐड करना चाहूंगी, जैसे आजकल भी मॉडर्न साइंस में भी हम देखते हैं ना, पेरेंटिंग पे कई बारी बड़ा इशू उठता है कि ये इसका फादर है या नहीं, या ये इसकी मदर है नहीं। तो फिर वो डीएनए का चेक कराया जाता है कि डीएनए को चेक किया जाए, तो उससे भी पेरेंटिंग का पता चल जाता है कि वेदर दैट क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम दैट फादर और दैट मदर और नॉट। तो ये आजकल का कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, बट दिस इज मोस्टली कनेक्ट विद कार्मिक अकाउंट्स। कार्मिक अकाउंट से ही ये डीएनए एंड सब कनेक्टिविटी होती है। भले वो क्रोमोसोम्स अपनी डीएनए में आए, या हाथ में हो, या पैर में के सेल्स में हो, कहीं भी हो, बट कार्मिक अकाउंट से ही होता है।
हाँ जी बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ये मॉडर्न उसमें भी बता रही थी कि हाँ, आजकल भी जैसे चल ही रहा है। डीएनए का चेक कराते हैं उसके लिए फिर। हाँ, क्यों? हाँ जी क्योंकि जब खास करके कोई किसी को बच्चा नहीं है तो वो गोद ले लेता है, खास करके ये चीजें उसमें हाँ होती जी है। तो बिल्कुल। उसमें ये कनेक्टिविटी मैच खाली होता है तो वो लोग पेरेंट्स अग्री कर लेते हैं, बच्चा तो छोटा है या समझ नहीं है या जो भी है, बट पेरेंट्स को खाली इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डीएनए मैच हो रहा है, चलो। वो भी क्यों सोच रहे हैं कि भगवान न करे कभी कुछ अर्लियर लेटर एज में प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यू, तो डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लेवल तक बोन मैरो में खास करके यस होता है, बाकी इट इज नॉट वैलिड। उस कारण के लिए उस बच्चे को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि वो मैच हो रहा है, भले वो काला हो बच्चा या गोरा हो, पेरेंट्स काले हो या गोरे हो, शॉर्ट हो मोटा हो, जो भी हो, ओके। खाली उस कारण की वजह से कार्मिक अकाउंट, वो कार्मिक अकाउंट से ये कनेक्टेड क्यों है? आज वो बच्चा छोटा है, जब 15 साल का वो बच्चा होगा उसके रंग ढंग अलग हो जाएंगे नेचुरली। जैसे अलग हो जाएंगे तो पेरेंट्स तो बोलेंगे मैंने तो सब वर्क मैंने पेपर वर्क किया, ये किया वो किया, डॉक्टर्स को दिखाया, बट अंदर वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके वो नहीं पूछता कि ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर भी कार्मिक अकाउंट का कनेक्शन है। अगर पैसे लूटने हैं उस माँ बाप से तो पैसे लूटेगा, दो मेरे को 2000, आज मैं जाके ताश खेल के आऊंगा या पी के आऊंगा या फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा, पैसा तो कार्मिक अकाउंट से वसूल करना ही है। तो किसी न किसी रूप में उस पर्टिकुलर पेरेंट से कनेक्ट होना है या फ्रेंड से कनेक्ट होना ही है, जो भी हो। तो सब कार्मिक अकाउंट से ही क्लियर होता है, यस पर अपने को ये समझ नहीं आती ये डीएनए में क्या क्या। ऐसे तो ये एक एग्जाम्पल है कि लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों रीजन होता है? मोस्टली इट कनेक्ट्स ओनली विद द कार्मिक अकाउंट। थैंक यू लीना जी। थैंक यू, थैंक यू। एक काजल जी का हैंड रेज है। हरिओम। हरिओम जी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मेरी दादी सास के लिए। अभी वो 90, हाँ दीदी, अभी वो 90 इयर्स की हैं और बेड पे हैं। कोविड में उनका सबसे छोटा बेटा जो 60 ईयर का था उनकी डेथ हो गई। वो भी ऐसे किसी डॉक्टर को दिखाने गए, फिर घर नहीं आए, क्योंकि कोविड में हुआ था ना कि घर पे बॉडी नहीं आती है। उसके बाद ही वो जल्दी से ही गिरी, अचानक से खड़े खड़े होके गिरी और उनका घुटना ब्रेक हो गया। और उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी और बहुत ही हिम्मत वाली, एकदम बेड पे और इतनी सुकड़ गई हैं, इतनी पतली, और रात में सिर्फ अपने बेटे का नाम लेती हैं और ऐसे हाथ हिलाती रहती हैं, अज्जू अज्जू अज्जू। अब उन 2 बार तो वो जा चुकी हैं लेकिन वापस आई हैं। इनको कैसे फ्री होगा, क्या होगा? मेरे को ऐसा लग, और मेरा मन नहीं होता उनके यहाँ जाने का। वो मेरे को बहुत प्यार करती है पर मेरे पैर ही अभी इन दिनों उठ ही नहीं रहे। वो नीचे रहती हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मैं उनकी पोते बहू हूँ। तो मेरे को कभी कभी बहुत अपने ऊपर भी ऐसे गिल्ट आता है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। देखो ये एक सब कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि आप अपना काम करो, उनके साथ आपकी इच्छा है मिलना है, मिल के आओ। फर्स्ट तो उसको नेग्लेक्ट मत करो, मिल के आओ। जी। दूसरी, जो उनका बेटा गुजर गया, उन्होंने उनको बहुत प्यार से उनकी एनर्जी को पकड़ के रखा है, तो शी इज डिस्टर्बिंग हर ओन सेल्फ। बट इफ हर टाइम इज कम, शी इज नॉट एबल टू वेकेट हर बॉडी, क्योंकि वो इमोशंस में जकड़ के रखने से इंसान, उसकी ब्रेथ काउंटिंग होती है, जूझता रहता है। जब तक वो जूझेगा वो समझेगा नहीं, उसको अंदर तकलीफ होगी जी। और डिप्रेशन में आते आते बॉडी इनबैलेंस हो जाएगा और खुद पे खुद नहीं समझ पाएगी ये हो क्या रहा है। भले वो 50 साल की हो या 90 साल की हो, बट उसने जो इमोशंस पकड़ के रखे हैं, उसको ये समझना है कि वो बेटा
अलग बंदा है, मैं अलग हूँ फिजिकली। ओवरऑल वी आर कम फ्रॉम वन सृष्टि, दैट इज डिफरेंट, बट फिजिकली वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। अगर मैं उसको रिलीज करती हूँ, उसका मतलब मैं उसको रिलीज नहीं करती हूँ, पहले मैं अपने आप को फ्री कर रही हूँ, वो थॉट रिलीज करते हुए कि वो अलग है, उसकी भी अपनी जर्नी है, उसको भी अपना फ्री विल है, उसका भी अकाउंट है, तो वो पकड़ के बैठी है, उसको रिलीज करना है, तो शी हैज टू वर्क बाय रिलीजिंग, अंडरस्टैंडिंग, तभी ही वो रिलीज कर पाएगी। लेकिन वो तो इस कंडीशन में ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, तो ध्यान सिखा दो। अच्छा, ध्यान सिखा दो, भले 90 के ध्यान नहीं कर पाएगी, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ आफ्टर 60-70 के बाद बहुत लोग नहीं कर पाते, बट अगर उसको विश्वास है, वो खाली अपनी श्वासों पे ध्यान दे तो ठीक है, नहीं तो बेड पे है, उसके बगल में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला के रख दो। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नो वर्बल, कोई भी म्यूजिक, पत्री सर का या जो भी हो, पत्री सर भी के भी कुछ कुछ वर्ड है, कुछ कुछ मना लिरिक्स है, वर्ड्स है, जिसमें वो बताते हैं कि ध्यान ये वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो रोएगा तो शी विल स्टार्ट यूजिंग हर ब्रेन, शी विल स्टार्ट वर्किंग एंड शी विल बी डिस्टर्ब एंड शी विल क्रिएट XYZ। अभी इस एज में उसको नॉट नेसेसरी टू डिस्टर्ब, जस्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला के उसके बगल में कान के बाजू में रख दो, और इंटरनली फिजिकली आप बोलो, इसको सुनो, एंजॉय करो, जस्ट फिजिकली टेल हर दैट, शी विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट विथ हर आत्मा, शी विल, the process will go on, she will release her son, and then slowly with understanding she will vacate the body without any difficulty, if she connects only। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत एज में थोड़ा स्टबर्न हो जाता है, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ग्रीड होती है, बट समझने की बुद्धि नहीं होती है फिजिकल ब्रेन को, तो वो इमोशंस में लटकेगा। जस्ट टेल हर एंजॉय दिस म्यूजिक, इट इज वेरी नाइस। ध्यान करो भी मत बोलो, क्योंकि कुछ लोग करना नहीं चाहते, फोर्स करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते। ध्यान करने के लिए भी मत बोलो, अगर वो खुद पूछती है आपको देख के कि तू क्या कर रही है, मेरे को सिखा, तब सिखाओ। क्योंकि जब अपने सिखाते हैं, ध्यान करने से क्या होता है, अपने पहले तो बॉडी में पेन्स आते, धीरे धीरे करते करते वो क्या है, कर्मा के पेन्स होते हैं। उस 90 में पहले ही वो डिस्टर्ब्ड है, उसको तकलीफ देना अपना काम नहीं है। अगर शी इज फीलिंग गाइडेंस चाहिए, ध्यान सिखा दो, वेरी गुड, लेट हर लाई डाउन एंड डू। अगर नहीं कर पा रही, जस्ट लिसन टू द म्यूजिक। अम्मा जी आप म्यूजिक को सुनो, don't ask her to connect with her atma also, automatic that work her atma will connect herself, मास्टर्स करवा देंगे, जैसे एक तार से दूसरी तार जोड़ना, वो मास्टर्स करवा देंगे। ओके, मैं आज ही कराती हूँ शाम को जाके जरूर से। और उसको वो इंटरनली ना एक बोलिए, वो एक ना अपने अमरापुर के दरबार है ना, जैसे गुरु को मान के, तो मेरे को ऐसा लगता है उन्हीं का भजन चला दूं ताकि उसी में ध्यान जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, वर्बल नहीं होना चाहिए, वर्बल पे माइंड वर्क करता है, इसीलिए मैंने बोला कि पत्री सर का भी वर्बल कुछ गाने हैं, म्यूजिक है, डोंट पुट दैट। सिर्फ म्यूजिक, हाँ, जैसे जय हो भले वो अच्छा है, बट अपना लॉजिकल माइंड फटाफट वर्क करना चालू कर देता है। अभी इस उम्र में उनको नॉट नेसेसरी, जस्ट लाई डाउन, अंडरस्टैंड करती है कि श्वासों पे ध्यान दो तो वेरी गुड, नहीं करती है ओके, बट बगल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल लगा दो, एक दिन 2 दिन 3 दिन, उसकी आत्मा कनेक्ट होगी, जब भी धीरे धीरे उसके बॉडी में प्रोसेस होगा, वो जो इमोशंस पकड़ के बैठी है बेटे को, वो धीरे धीरे रिलीज करेगी, तो शी विल बिकम फ्री। शी इज नॉट रिलीजिंग द सन, बट शी इज रिलीजिंग हर ओन सेल्फ। तो जब जाएगी तो डिस्टर्ब नहीं होगी। बाकी हाँ, उनकी ब्रेथ कितनी है वो उनका लुकआउट, अगर ब्रेथ ये प्रोसेस शुरू होने से पहले ही वो वैकेट कर दी, तो फिर वो लेके जाएगी वो प्रोसेस, वो
अर्ज लेके जाएगी बेटे का। अगर प्रोसेस चालू हो गया अंडरस्टैंडिंग के साथ तो खुद डिटैच होते हुए जाएगी, खुशी खुशी, डिस्टर्ब ना होते हुए। मेरे को यही डाउट था कि वो लेके जाएंगी, और फिर मेरे को अंदर से आपका ये सुना ना तो मेरे को लगा कि सॉल्यूशन तो जरूर होगा, तो नहीं मैं नहीं, जरूर सॉल्यूशन जाऊं, है, सॉल्यूशन है ना। है, और बहुत सॉल्यूशन है। प्यारी है, बहुत प्यार किया है उन्होंने, बहुत प्यार किया है, तो मैं देख नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं जा नहीं रही थी तो नीचे। ये चैलेंज है, आपको देखना है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनली दिस इज द फिजिकल बॉडी, सोल तो अमर है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। जी जी। तो बस इंस्टेड यू ऑल्सो रिलीज हर, वरना आप भी उनकी वाइब्रेशंस को, भले वो प्यार की हो, पकड़ के रखोगे, फिर आगे आपके साथ किस हाँ रूप में, कैसे आप पकड़ते हो, किस रीजन के साथ, नॉट नेसेसरी। अपने आप को हल्का करो। जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये अर्चना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, नमस्ते मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर टॉपिक था आज का। और मैम जो 3 शब्द उन्होंने आपने यूज किया था, एक से नहीं, हील, सेव एंड शेयर। हाँ, शेयर। तो ये शेयर क्या, नॉलेज शेयरिंग या ध्यान सिखाना, ये शेयरिंग? शेयर मतलब ध्यान ही सिखाना है ना, और नॉलेज भी है। शेयर क्या करोगे, नॉलेज ही करोगे ना, और ध्यान सीख रहा है अपने, तो ध्यान को सिखाओगे, वो भी एक शेयरिंग है। एक्सपीरियंस शेयर करो, किसी में भी उन्नति करनी है, जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो आपकी उन्नति तो होती है, पर सामने वाले की भी तो होती है ना। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस क्यों आया, यहाँ लैपटॉप चालू करने के बाद ये मेरे को थॉट आया, मैं किसी और का क्यों समझाऊं, मैं अपना क्यों ना बोलूं। इमीडिएटली ऑन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैंने अपने वो थॉट को क्लियर किया कि जो मेरी आत्मा बोलती है तो खुद क्यों नहीं बताती अपना, क्या गलत है। बीइंग इन द फिजिकल बॉडी, सामने आप हो, अपना बताओ। दूसरों का तो बुक से, यहाँ वहां से, लोगों से सुन के करते हैं, बट अपना फिजिकल बॉडी में रहते हुए इट इज समथिंग डिफरेंट, जितना मेरे को ज्ञान है। याद रख के, समझ के साथ आगे बढ़ना इज नॉट दैट इजी। कनेक्ट होने के लिए करना है। जैसे मैंने अभी इनर जर्नी का, आप मानो या ना मानो, 4 महीने से मेरे को इंट्यूशन आया कि इनर जर्नी कराऊं। अभी कराऊं तो किस में कराऊं, कोई खास में किसी के साथ फोर्सफुली करूं, और सामने वाला अगर मना करता है कि नहीं मेरे को 21 दिन का नहीं चाहिए, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आई वॉज वेटिंग, किसी का आंसर नहीं आया। फिर मैंने दिमाग में किया, चलो अपनी भाषा में करो, इन लोगों को जगाओ। फिर मैंने अपनी ही भाषा में किया, और आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग, वो तो परमात्मा जो भी कराता है, बीइंग एज अ टूल कर रही हूँ। आज प्रज्ञा जी भी आई थी, भले थोड़े लोग आते हैं बट दे आर एंजॉइंग इट, लेटर ऑन दे आर शेयरिंग इट। तो उनको वो समझ में आ गया है कि ये भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे लोग हैं जो करवा सकते हैं, करवा रहे हैं, बट इसमें कौन कराएगा। तो इसीलिए मेरे को आउटर का नहीं मिला, मैं बोली ठीक है छोड़ दो, मैं अपनी भाषा में वो एबिलिटी रखती हूँ कि मैं इन लोगों को जगाऊं, इन लोगों को समझ दूं। कर रहे हैं, टचवुड आज 6 दिन हो गए। सिंधी समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा लीना जी, एक और था ना इसमें, सेव भी है। हील तो समझ गए कि अपनी वो हील भी करना है साथ में, और सेव था, सेव क्या करना है? सेव को एनर्जी प्लस नॉलेज, यू हैव टू फर्स्ट सेव द एनर्जी। हील तो कर रहे हो, तो एनर्जी को सेव करोगे तभी ही शेयर कर पाओगे। और वो अगर हमें ध्यान सेव करने नहीं से ही होगा होगी। तो शेयर नहीं होगा, तो उसमें अपना ध्यान का लेवल बढ़ाना है, प्लस अपने लिए भी रखना है, नॉट कि पूरा शेयर करो, क्योंकि अपने फिजिकल बॉडी में है, अपने लिविंग के लिए, फाइन फिट लिविंग के लिए अपने को एनर्जी रखनी है, चाहिए, सेव करनी है, शेयर करना है। अच्छा बताया लीना जी आपने, मतलब सारे क्लियर हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी भी। लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद
अगर है तो, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। कोई हैंड रेज नहीं है। यस मीना जी, आप लोग पहले हैंड रेज कर दिया करिए, एकदम लास्ट में जो करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर पहले कर दे तो। अर्चना जरा उनको देना, मीना जी को अनम्यूट का ऑप्शन देना। मीना दे दिया दीदी। ठीक है, थैंक यू मैम। कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देर हो जाए कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, वो कल नहीं आएंगी मैम, तो आप इनसे पूछिए। नहीं, मैम तो एक अपनी बात ही बतानी थी, जो इन्होंने बताया ना किसी को छोड़ना भी, उनके बारे में बताया ना कि इमोशन को छोड़ना, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इनको बोलना चाह रही थी। जैसे मेरे खुद के साथ भी ये हुआ है कि मेरी सास की डेथ के बाद मेरी सास कई बार आके बहुत सारी बातें मुझे बताती थी कि ये बात ऐसे होनी है, ये बात ऐसे नहीं, और वो रियली में वैसे होती थी। लेकिन जब मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली और भागवत सुननी शुरू करी, तब मैं भागवत में उनको साथ ले जाती थी और मैं कहती थी कि आप ठाकुर जी के शरण में बैठो, आप मेरे पास, मेरे को अब मत बताओ, मेरे पास मत आओ। तो उसके बाद आज 15 साल हो गए, वो मेरे पास नहीं आती है, ना गाइड करती है, कभी सपने में दिख जाती है बस, बाकी गाइड नहीं करती है। तो मैंने उनको ठाकुर जी के चरणों में बिठा दिया और उसके बाद से उनको मतलब पकड़ के नहीं रखा कि मैं ना पकड़ के रखूं, ऐसा नहीं। पकड़ के किसी को भी नहीं रखना, भले वो फिजिकल बंदा हो या अदर रिलेम का हो, किसी को भी नहीं, और न कोई किसी बात को कि ये बात नहीं हुई। जब बात नहीं होती है तो भी अपने फिजिकल ब्रेन में डिस्टर्ब होते हैं, इमोशंस में पड़ते हैं और गलतियां कर देते हैं, उसमें फिर कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। कुछ भी पकड़ के ना रखो, अपने आप को हल्का करते जाओ, राइट बॉडी। थैंक यू मीना जी, थैंक यू लीना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने टाइम दिया। अभी आपका एक सेशन और भी था, वहां से फ्री होके आपने यहाँ भी बड़े अच्छे से बताया। मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ, काफी अच्छी नॉलेज मिली। औरों की तो बुक्स वाली तो हम सुन ही रहे हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल जब लैपटॉप ऑन किया तभी भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ये बताऊंगी, बट तभी मेरी आत्मा ने मेरे को बोला, अरे भाई सब लोग सबकी अपनी अपनी नेचुरल जो बताते हैं बता, तू खुद, तेरे में कैपेसिटी है, अपना खुद खोल, दूसरों को नॉलेज दे कि फिजिकल में रहते हुए ये कर सकते हैं। भले लोगों ने देखा है, किया है, बट समझ नहीं पाए, तो समझ जाओ, संभल जाओ। तो अभी से फ्रेंड्स आप कनेक्ट होने की कोशिश करें, अपनी सोल से गाइडेंस मांगे, आपको मिलेगी। तो आप इंट्यूशन से उनको फॉलो करें तो धीरे धीरे आपकी भी जो कार्मिक हमारे जो बैगेज हैं वो हल्के होंगे, और हमें और क्या करना और कैसे बेटर करना है वो भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो तभी इस शरीर का फायदा है। जब तक आप बॉडी में तभी कर सकते हैं ये, तो उसका आपको फायदा उठा। बॉडी वेकेट करते समय समझदारी है, दिमाग में मत रखना कि ये काम मैंने पूरा नहीं किया, ये काम मैंने पूरा नहीं किया। वो अगर सोच भी रखोगे, खुद को खुद डिस्टर्ब करोगे, फिर उस इच्छा के साथ जाओगे, फिर आओगे दोबारा आओगे। उससे बेटर है कि जो इच्छाएं जो चाहते हैं करना अभी कर लो। नहीं हुआ तो भी ओके, नो प्रॉब्लम, पर वो रिग्रेट मत लेके जाना कि हाय ये काम नहीं हुआ, हाय ये काम नहीं हुआ, वो रिग्रेट साथ में मत लेके जाना। हाँ जी, रिग्रेट नहीं करना। यस, थैंक यू लीना जी। थैंक यू लीना जी, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। बहुत आनंद आया। थैंक यू संगीता जी भी थैंक्स बोल रही है। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा सेशन, और हम एक बार फिर से मैं दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ जो इस जूम पर भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी जो बने हुए हैं काफी सारे लोग, उन सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम, और कल हमारा है कलकत्ता से आ रही है पूनम बिनानी जी, उनको हम सुनेंगे, उनकी आध्यात्मिक यात्रा। तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू। प्रज्ञा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी